सरमणिरिव तमसां राशिं नाशयति विघ्नानां हरिरेव जगदेव हरिः हरितो जगतो नहीं भिन्न तनुः इति यस्य मतिः परमार्थगतिः स नरो भवसागरनुद्धरति यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा। सुख की लहर उस गोकुल के अंदर बहने लगी। ब्रह्मा जी पागल है। अब कन्हैया ने और कसर नहीं छोड़ी। क्या कि उन्होंने जब ब्रह्मा नीचे आए एक रूप से ब्रह्मलोक में चले गए, दौड़ते दौड़ते गए कि भाई आज कल एक नकली ब्रह्मा आ गया, वो अभी थोड़े देर में आएगा और आने के बाद अपने गद्दी पर जाने की कोशिश करना, मुझे मारेगा, आप मेरी रक्षा करना, उस ब्रह्मा को पिटना। जब ब्रह्मा जी वहां से भगवान कृष्ण की लीला देख करके ब्रह्मलोक में आए तो भगवान कृष्ण ब्रह्मा बन करके वहां बैठे और सारे जितने भी ब्रह्मलोक के तो कह भाई देखो वो नकली ब्रह्मा आया, उसको ठीक करो। सबने उसको पीटा, बेचारे को नीला नीला पड़ गया। इसका अभिमान, और अभिमान जाने के बाद वो साष्टांग दंडवत करता है। भगवान अभिमान आ गया था, सारे आप ही है, सारे यज्ञ का फल के भोक्ता आप ही है, सारे दुनिया को जीने वाले, जिलाने वाले, देने वाले, लेने वाले आप ही भगवान। मैं कौन होता हूँ, लेकिन अभिमान मुझे आ गया था। भगवान आपने अभिमान मेरा कम किया, क्षमा मांगी, भगवान ने उसको क्षमा की। अब थोड़े दिन के बाद बाल गोपाल भगवान के पास में आए और आने के बाद कहते कन्हैया ये जमुना जी है, बहुत पवित्र है, बहुत अच्छी है, उनके बगैर हमारा काम चलता नहीं, लेकिन उनके अंदर एक तालाब दह उसको कहते हैं बन गया है और उसके अंदर एक सांप है। उसका पॉइजन इतना खराब है, इतना खराब है, उस पॉइजन के गैस से ऊपर से चलने वाला जो पंछी होता है वह भी नीचे गिर जाता है, जल जाता है। गाय गलती से यदि वहां गई उसका पानी पीती है तो वह भी मर जाती है। जब सबने कह दिया, भगवान ने कहा कोई बात नहीं। दूसरे दिन खेल खेलने का जब समय आया है तो चलो वही कालिया दह के पास ही खेलेंगे। कन्हैया कहते कुछ नहीं, चलना है। सारे बाल गोपाल गए, वह बॉल खेलने लगे। कन्हैया संभल के खेलना, संभल के खेलते 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 कन्हैया ही गया। उन्होंने किक मारी, बॉल जो जमुना के किनारे, उस दह के किनारे एक पेड़ था, उसी पेड़ पर जा पर के वह बॉल गिरा है। सारे बाल गोपाल कहते कन्हैया छोड़ो, दूसरा बॉल लेंगे। कहते नहीं, मेरा तो वही बॉल है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, आप लोग गांव में कभी गए नहीं होंगे, गांव का एक आनंद होता है। जिन दिनों में आम को कैरी लगती है ना, तो जो बाल बच्चे हैं उनके घर वाले बढ़िया बढ़िया आपूस के आम लाते हैं, केसरी आम लाते हैं, अच्छे आम खरीद कर लाएंगे, घर में रखेंगे, लेकिन उसको खाने में उनको आनंद आता नहीं। वो 4-5 इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होने के बाद उस आम के पेड़ के नीचे जाते हैं और उसको पत्थर मारते हैं। छोटे छोटे हाथ है, पत्थर जाता नहीं, लेकिन मारते जाते हैं और आम कभी नीचे गिरता है तो वो खट्टे आम खाने को उनको बहुत आनंद आता है। तो बच्चों को अपनी चीज से, अपनी पुरुषार्थ की चीज है, उससे ज्यादा प्यार होता है। तो उसी पर कन्हैया ने कहा कि नहीं, दूसरा बॉल नहीं खेलेंगे, हम तो उसी बॉल से खेलेंगे। दौड़े, बाल गोपालों ने बहुत मनाया, अनुनय विनय किया, लेकिन कन्हैया ने माना नहीं, पेड़ पर चढ़ गए। चढ़ने का करना क्या था, उन्होंने हिलाया, हिलाते ही वो बॉल जमुना जी में गिरा
और वहीं से छलांग लगाई और नीचे चले गए। सारे बाल गोपाल रोने लगे कि आहा कन्हैया चला गया, अब इसकी हमारी जिंदगी बेकार है। कितना आनंद देता था, कितना ये करता था। सारे रोते रोते रोते, सारे जितनी गाय थी बछड़े थे घर आ गए। सारा गोकुल उदास उदास है। बच्चे आए क्यों नहीं, आए क्यों नहीं, बच्चे जब गए कौन बताए माँ को। अच्छा समाचार होता तो जल्दी बता भी देते, ये चीज कौन बताए। रोते 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 जब गए माँ को जब पता चला, माँ तड़प गई, ऐ कन्हैया जहाँ आप गए हैं वही हम आएंगे। सारे रोते रोते वहाँ दह के किनारे आए। कोई छाती पीट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। चलो लंबा चलता है। तब भगवान अंदर है। कथा में आपके वो नाग कन्याओं की बता चुका हूँ, अभी नहीं बताता। भगवान ने अंगूठा लगाया उसको, एकदम फूंक करके जब वो ऊपर आया तो भगवान उसके ऊपर है। आज क्या कर रहे हैं? तांडव नृत्य कर रहे हैं। तो अभी अभी मैंने कथा बताई थी, शंकर और कृष्ण दोनों के अंदर कोई अंतर नहीं। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवा उद्धर तु कामान सनकादि सिद्धान एतत् विमर्शे शिवसूत्र जालो। तांडव नृत्य केवल शंकर करते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में भी तांडव नृत्य, बीच में भी तांडव नृत्य, आखिरी भी तांडव नृत्य, हमेशा वो तांडव नृत्य करते हैं। वह केवल शंकर करते हैं। और वही शंकर बाल गोपाल कृष्ण के रूप में बनकर के आए और वही वो कालिया के यहाँ भी तांडव नृत्य करते हो। दिखने में अलग अलग है लेकिन अंदर से दोनों एक है। जिस समय जैसा कार्य करते हैं उसी प्रकार का रूप धारण करके वो कार्य करते हैं। तो आज उसका उद्धार करना है ना, जिस प्रकार सरक संकादि का उद्धार किया था उसी प्रकार कालिया का उद्धार करने के लिए वो ता थई थैया वह वो तांडव नृत्य उसके फन पर करते जा रहे। तो तांडव नृत्य करते 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 सांप की जो नसें थी वो ढीली ढीली हो गया, वो बूढ़े के जैसा हो गया। अब भगवान को क्षमा करने, भगवान क्षमा कर देना। कहते यहाँ क्यों आए? जमुना भक्ति है ना, भक्ति में कालिया का नाम क्या है? तो कालिया अपनी इंद्रिया है। जितनी भी अपनी इंद्रिया, इंद्रिया कितनी? 11 11 पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और 11वां मन। यही वो कालिया की सांप फन है। और वह यदि भक्ति रूपी जमुना के अंदर आ जाता है, गड़बड़ है। भक्ति करते 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 यदि आडंबर आ जाए तो वह भक्ति विषमय बन जाती है। आज आपका नहीं, सब कुछ नहीं, लेकिन दिखावे की भक्ति इतनी हो गई, इतनी हो गई, अरे राम 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 राम, उसका पारा नहीं। घर के अंदर सास भी भक्ति कर रही है, गोमुखी के अंदर माला है, बहुत अच्छे नमस्कार कर रही है, लेकिन इंडियन सास बड़ी खतरनाक होती है। सुना है, बाकी बात से खबर न थी, वो छोड़ क्या बड़ी बड़ी खतरनाक होती है। माला हाथ में ली और जो बहू है उसका अंदर बाहर का अंडा पिला, उसके माँ का बाप का सारा सुमन निकाल देती है और गालियां देती है। नाम चल रहा है, ये आडंबर है, दिखाने की चीज है, ये आडंबर है। माला दिखा के करता है, आडंबर है। जितना भी क्रिया दिखाने के लिए करेंगे वह आडंबर है। और भक्ति शास्त्र के अंदर एक दफे यदि गिर चुका तो वो भोगी बन जाता है, और जहां भोग आता है वहां रोग उसके पीछे पीछे आएगा। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम। विद्वत्ता आ गई, विद्या वादे कलह, वह कलह, सारा का सारा इंसान नीचे गिरता है। और यही पॉइजन है, यही विष है जिंदगी के अंदर। ये बहुत ज्यादा आ गया आज के जमाने के अंदर। सच्चा परमार्थ रहा नहीं, दिखावा ही दिखावा है। सत्संग हो रहा है लेकिन कोई बेचारे होते भाग्यवान जो भगवान के दृष्टि से आते हैं, सत्संग के दृष्टि से आते हो। बाकी कहते कि वो जाता है इसलिए मैंने जाना है। वहां हंगिंग गार्ड के अंदर बहुत सत्संग होते हैं सुबह सुबह, लेकिन सारे सेठ काय के लिए जाता है कि वहां सारे शेयर मार्केट वही आ जाती है, वहां का भाव वही आ जाता है, सारी चीजें वही होती है। सत्संग का निमित्त है,
लेकिन ये सारा आडंबर आया है। इसलिए ये भक्ति रूपी जमुना आज भारतवर्ष के अंदर बह तो रही है, बहुत दिख रही है। पहले जमाने के अंदर इतने सत्संग थे ही नहीं, किसी को पता ही नहीं सत्संग क्या है, महात्मा क्या है। लेकिन आज इतने सत्संग हो गए, नहीं हर गली के अंदर सत्संग है। हमारे जैसे थोड़े से पढ़ लेते हैं, अपने आर्टिकल उठाते हैं कि मारो भागवत सुनो हमड़ो हमड़ो किसो हमड़ से कुछ ना ज्ञान है ना विद्या है। दो चार कहानियां पढ़ ली हमने और भागवत सुनो सुनो सुनो, कौन सुनता है? जहां वैराग्य है, मुमुक्षुत्व है, वहां यदि भागवत होगी तो तर जाएगी। और कालिया नाग यदि आएगा नहीं करेगा, नहीं करेगा, पॉइजन हो जाएगा, सारे नष्ट हो जाएंगे। वही माता वो कालिया नाग रूपी ये नदी है, जमुना रूपी नदी, भक्ति रूपी नदी और इंद्र रूपी नाग जाने से सारा विष हो गया और सारे समाप्त हो गए। तो भगवान ने उस कालिया को ऊपर उठाया। तो अब तक सारे जितने भी राक्षस थे, किसको किसको मारा, बचपन से अभी तक सबकी कहानी नहीं बताई मैंने, बहुत है उसके अंदर। थोड़ा सा ग्रामम गच्छम तृण स्पर्श, चलते चलते थोड़ा सा स्पर्श किया, क्यों कथा नहीं की। तो सारे राक्षसों को भगवान ने मारा, परलोक में भेजा। लेकिन ये जो कालिया है इसको मारा नहीं। इंद्रियों को समाप्त नहीं करना, शरीर को गलाना नहीं, तोड़ना नहीं। कुछ समय के बीच काल में एक ऐसी चीज चली कि और 40 दिन उपवास रखो, 3 महीने उपवास रखो, साल भर रखो, आडंबरा। जो खाली खाना पीना छोड़ेगा, भूख तो लगेगी, भूख मर भी गई तो रोग लगेगा, परमात्मा का चिंतन नहीं होगा, भगवान से दूर जाएगा, शरीर में जाएगा, जड़ में जाएगा, परमात्मा के तरफ नहीं जाएगा। इसलिए गीता कहते हैं कि ज्यादा व्रत, ज्यादा उपवास ये तमोगुण, जहां तमोगुण है वह पाप है। इसलिए ज्यादा व्रत भी नहीं करो, ज्यादा उपवास भी नहीं करो, भगवान का चिंतन करो, नाम लो और शरीर को स्वस्थ रहेंगे तो भगवान से अनुराग होगा, आप आगे बढ़ेंगे। जरा समझ कर गए हो, नहीं तो महाराज जी कहते उपवास करना चाल से नहीं, उपवास करो, व्रत करो, बंदूक करो, चलो गड़बड़ थी ना। जय राधा रमन की, द्वारकाधीश की। कभी कभी गड़बड़ थी जाए थे, योग्य साधक को बोलना चाहिए, प्रवचन में ये बातें बोलनी ही नहीं चाहिए। तो चलो, तो वो जो इंद्रिय और नाग कालिया, जिसको भगवान ने मारा नहीं, तो शरीर के बता रहा था मैं, शरीर को मारना भी, तोड़ना भी नहीं, पीटना भी नहीं, और उसको सुखाना भी नहीं, उसको ठीक ढंग से खिलाना है। ज्यादा खिला करके ये भी नहीं करना, और कम खिला करके पतला भी देख देना है, रोगी हो जाएगा। बीच में रखो, बीच में रखो। आजकल के आप क्या बताओ, आजकल की देवियां लड़कियां मतलब वो चाहते थे कि फू कर दे और उड़ जाए। अरे इसमें क्या होगा, इतना कमजोर भी नहीं बनाओ, भगवान का वजन भी हो गया। 2-3 घंटे वो बैठ नहीं सकती, सेवा नहीं कर सकती। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखो, ज्यादा भी गड़बड़ नहीं करो और परमात्मा की सेवा करो। तो भगवान ने जिसको मारा नहीं, उसको कहा कि तुम आप ये जमुना छोड़कर चले जाओ, भगवान आपकी आज्ञा है। आपने बड़ी महती कृपा की, छोड़ के जाने के लिए आप बोल तो रहे हैं, लेकिन मुझे गरुड़ का डर है। गरुड़ ने कहा कि कहीं भी दिखेगा तो मार के खा जाऊंगा। लेकिन एक रमणक द्वीप है, वहां गरुड़ जाते नहीं, इसलिए ये जमुना में वो आते नहीं। यहाँ कोई श्राप था उनको, इसलिए मैं जमुना के दह में यहाँ रहता था, गरुड़ आते नहीं थे, इसलिए मैं जिंदा हूं भगवान। अब मैं कहाँ जाऊं, आप ही बताओ। कहते आप डरना नहीं, मैं आपके सर पर नाचा हूं, तांडव नृत्य किया है। मेरे जो चरण हैं वो यहाँ अंकित हो गए, वो आएगा नहीं, आएगा नहीं आएगा। उसको खुशी होगी कि आप गरुड़ आकर के मुझे खाएगा नहीं। लेकिन भगवान क्यों कहा, कहते रमणक द्वीप के अंदर चले, वहां तुम्हें खुशियां मिलेगी, जीवन सुधरेगा। रमणक द्वीप क्या है? सत्संग। कथय सत्संगति किन्न करोति पुंसा। कहते सत्संगति पुरुष को क्या नहीं बनाती है, परमात्मा बनाती है, महान बना देती है।
कैसा भी गया बिता हो, सत्संग के अंदर जाएगा तो महान बन जाएगा। वाल्मीकि कितना खड़ा, थोड़ी सी सत्संगी मिली, महान बन गया। मां सीता मारो काटो पीटो इसी के अंदर थे, और भगवान ने रमणद्वीप के अंदर भेजी, वाल्मीकि आश्रम में भेजी। खाली सीतामढ़ी स्त्री को नहीं भेजा, यहाँ कई लोगों को भेजा है रमणद्वीप के अंदर। सत्संग में जाने के बाद निश्चित है अमृत मिलता है, परमात्मा तत्व मिलता है, शांति मिलती, इसमें कोई संदेह नहीं। तो भगवान ने कहा कि जाओ रमणद्वीप के अंदर जाओ, तो मणिराम को हमेशा भगवान के पास सत्संग में भेजो, हमेशा सत्संग करते रहना, सत्संग करते रहना। अविद्या आपके पास कभी भी नहीं आएगी, भगवान आपके साथ रहेंगे। ये जो जीवन है गृहस्थाश्रम, यह भी सत्यम शिवम सुंदरम बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अब भगवान वहां से गोकुल में गए, गोकुलवासियों को आनंद दिया, इसमें कोई संदेह नहीं। तो अब हर एक गांव में कुछ अपने परंपरागत उत्सव होते हैं, जैसे बाप करता था, दादा करता था, नाना करता था, नानी करता था, उसी के अनुसार चलेंगे। क्यों करते थे, क्या लाभ है, किसके लिए करते हैं, कोई पता नहीं होता। उसको कहते हैं रूढ़ी। रूढ़ी किसको कैसे पता है, ये कहानी बता देता हूँ, कोई बात नहीं, सुन लो कभी कभी। एक राजा था, राज दरबार भी थी, रानी भी थी। रानी साहिबा को, बड़ी माँ साहब को मिलने के लिए गए, तो बड़ी साहब रो रही थी। तो वो जो रोने लग गई, तो जो दूसरी जो रानियां थी, बहुत सी सब रोने लग गई। प्रधानमंत्री जब रोने लग गया, छोटी छोटी रानियां रो रही है, बड़ी माँ भी रो रही है, बात क्या है, तो उसका दिल भी कोमल था बेचारे का, वो भी रोने लग गया। रोते रोते वो राज दरबार में, काउंसिल हॉल में आया। राजा का मंत्री के साथ जरा प्यार बहुत ज्यादा था। जब देखा कि अरे हमारे प्रधानमंत्री रो रहे, राजा भी रोने लग गए। जब राजा रो रहे तो छोटे छोटे जितने मंत्री थे वो भी रोने लग गए। एक मंत्री किसी काम के कारण राजमहल छोड़कर के जब बाहर आया, जो प्रजा थी उस मंत्री का सबका प्यार था, वो रोता है तो सारे लोग भी रो रहे, पूरा राज्य रोने लग गया। राजमहल रो रहा है, रो रहा है। एक महात्मा आया, શું વાત થયું, બધા જ રડે છે, રડવાનું શું કારણ છે કાંઈ ખબર નથી। महात्मा क्या करेगा भी, पूछा कि भाई क्यों रो रहे हैं, कहते आ रड़े छे એટલા માટે, कहते वो रो रहे इसलिए भी रो रहा हूं, वो रो रहे इसलिए रो रहा हूं। सबको पूछते पूछते वो राजमहल में पूछा क्यों क्यों क्यों, कोई पता नहीं चला। फिर राजमहल में गए, रनिवास में गए,
मंत्रियों के पास गए। प्रधानमंत्री ने कहा क्यों रो रहे भाई? भगवान क्षमा कर सो, बड़ी माँ साहब रो रही थी इसलिए मुझे रोना आ गया। महात्मा ने कहते चलो वहां के तो सारा रेडिवास रो रहा है। अरे देवी शा माटे रड़ो छे? कहते खबर नहीं बेन रही है इटला माटे रड़ू छू। ऐसे करते करते महात्मा बड़ी माता साहब के पास में गए। माता जी क्षमा कर जो, आपके कारण सारी राजधानी रो रही है, क्या कष्ट है? तब वो कहते कि बाबा जी क्या बताऊं, मेरी एक सहेली है उसके बड़ा कष्ट आया। कहते कौन सहेली है? उसका कष्ट दूर करते थे। क्या कष्ट उसको है? कहते महाराज क्या बताऊं, वो धोबन है, रोज कपड़ा धोती है, तो अब अकेली घर में कोई है ही नहीं उसको, तो जो भी कपड़े हैं कहां से धोएगी वो? उसका एक प्यारा प्यारा गधा है, उस गधे पर सारा कपड़ा रखती है, गधा ले जाता है कपड़े धोती, गधे पर रख करके लाती है। वो उसका जो प्यारा प्यारा गधा था वह मर गया, इसलिए वे रो रही थी। तो एक गधे के कारण सारी दुनिया रो रही हो। गतानुगत के लोके न लोके पारमार्थ का, उसको कहते रूढ़ी। उसी प्रकार अपने यहाँ रूढ़ी के अनुसार साधनाएं बहुत चल पड़ी, क्या क्या पूजते पता नहीं हो। तो उसी में से ये रूढ़ी थी। नंद बाबा, नंदराज, उपनंद सारे के सारे इंद्र भगवान की पूजा हर साल करते थे। अब वो जो समय आया इंद्र की पूजा करने का, तो नंदराज महात्मा बड़े राजा है, सब कुछ है, सारी सत्ता उनके हाथ में है, लेकिन कोई भी डिसीजन अपने मन से नहीं लेते, सबका सुनते थे और फिर वो करते थे, ये उनका काम। तो अब आया है गोवर्धन पूजा का टाइम, सबको बुलाया, नंद उपनंद दूसरे जितने भी सामंत थे सबको बुलाया, सभा भरी पड़ी है और नंद बाबा बीच में बैठे हैं। आज कन्हैया भी साथ में आ गए, गोद में ले लिया है और लेने के बाद फिर सभा का कार्यवाही शुरू हुई कि भाई हर साल का जो भी गोवर्धन का पूजन होता है वो समय आया, हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए भगवान की कृपा हमारे ऊपर है। भगवान नहीं होते तो क्या होता क्या नहीं कुछ भी पता नहीं, उनकी कृपा से सारा का सारा विघ्न आते हैं, नष्ट होते जाते हैं, इसलिए उनकी पूजा हर साल के जैसे ठीक ढंग से करनी है। तो किसने किसने का काम क्या, कमेटी कमेटी कमेटी, आज कोई गड़बड़ हो गई और उस काम को गवर्नमेंट को नहीं करना होता है ना, तो कमेटियां बनाती है कि कमेटी बैठा गई, 6 महीने हो गया, 6 महीने करते करते पब्लिक भूल जाती है और काम चल पड़ता है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, सचमुच कमेटी काम करती थी। कमेटी को निश्चित किया कि भाई किसने क्या काम करना है, क्या नहीं क्या नहीं क्या नहीं, जब बताया गया तब कन्हैया छोटे से, अब वो नंद बाबा को कहते कि बाबा ये क्या हो रहा है? कहते कन्हैया हम हर साल पूजा करते हैं। कहते बाबा किस चीज की पूजा करते हैं? कहते इंद्र भगवान की। कन्हैया हंस पड़े, बाबा बड़ी विचित्र चीज है, इंद्र कहां रहता है? कहते कन्हैया देखा नहीं। देखा नहीं? कहते नहीं। कहते आपके पिताजी ने? कहते उन्होंने भी नहीं देखा। दादा? कहते उन्होंने भी नहीं। परदादा? कहते उन्होंने भी नहीं देखा। कहते लक्कड़ दादा? कहते उन्होंने भी देखा। कहते बाबा कैसी विचित्र चीज है, जिस चीज को देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं और उसकी पूजा करने से क्या फल मिलेगा? बाबा बाबा हम चलते हैं जमीन पर, इंद्र रहता है आकाश में स्वर्ग पर। जो इंसान जमीन पर चलेगा और आकाश में देखेगा वो ठीक चलेगा? बाबा चलते समय कहां गड्ढा आ जाएगा, कहां पैर गिर जाएगा, कहां फिसल जाएगा और कहां चले जाएगा कुछ भी पता नहीं। उसी प्रकार जो साधना करनी है, जो व्रत करना है, जो उपवास करना है, उसी के बारे में पता नहीं, कैसे पहुंच पाओगे? एक आदमी था जंगल में रहने और कुछ देखा ही नहीं, हो किसी के साथ वो आ गया, जिसके यहां है वो बहुत बड़ा जमींदार था, हाथी घोड़े ऊंट सब देखा है, उसने घोड़ा कभी देखा ही नहीं। एक दिन दूसरे लोगों के साथ में एक घोड़े पर बैठा, वो जमाने वाटर वर्क्स थे नहीं, नदी पर सारे जानवरों को ले जाते थे पानी पिलाने के लिए, वो घोड़े पर बैठा, उसको पानी पिलाने के लिए वो नदी पर जा रहा है। तो घोड़ा प्राणी बड़ा चालाक है, मेरे ऊपर जो बैठा है
वो चलाने लायक है कि नहीं, कभी घोड़े पर बैठा है कि नहीं, वो पहचान लेता है। और यदि बैठने वाला नहीं, घोड़ा चलाने वाला नहीं, ऐसी पीठ ये करता है, नीचे गिरा देता है। तो ये जो श्रीमान थे, कभी घोड़ा उसने देखा ही नहीं, उसने पीठ मारी, वो नीचे गिरा और हाथ में लगाम है वो रह गई और घोड़ा भाग गया। भागने के बाद जिसके घर ठहरा था उस मालिक का भी नाम का पता नहीं, उसका घर से इधर कैसे आया उस रास्ते का भी पता नहीं, और जिस पर बैठा था उसको क्या बोलते उसका भी पता नहीं। अब कैसा पहुंचेगा वो? अब जो भी राहगीर जाता है उसको बोलते आजी आजी आप जरा सुनो। कहते क्या हो गया? मैं जहां ठहरा था उसको जाकर के बोल देना, इसमें जो था वो चला गया। उसी प्रकार हमारा बाबा हो रहा है, जिस भगवान की उपासना करनी है वो भगवान का स्वरूप भी पता नहीं, नाम भी पता नहीं, जहां रहता है वो भी पता नहीं, और ये गतानुगतिक लोके न लोके पार पार्थिका, ये जो गोवर्धन इंद्र का पूजन आप करते हैं उसका फल कैसा मिलेगा? भगवान यानी श्रीमद् भागवत के अंदर ये जो दशम स्कंद है, ये भगवान का हृदय बहुत पवित्र है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रातः काल का अपना विषय था। नंदराज, नंद बाबा, उपनंद, सारे वहां के ब्रजमंडल के लोग सारे इकट्ठे हैं और परंपरागत जो इंद्र का पूजन होता है उसके बारे में काम बांट रहे हैं, सब कर रहे हैं। बाद में भगवान कन्हैया उनके गोद के अंदर बैठे हैं, बाबा को पूछते जा रहे हैं, पूछते पूछते हैं भगवान कहते हैं, भगवान बहुत बड़ी क्रांति की है जीवन के अंदर। इसके पहले बचपन के अंदर वहां के लोग मेहनत करते थे, सब कुछ है, लेकिन मेहनत का जो फल है, दूध दही मक्खन अन्य चीजें जो अच्छी चीजें हैं, थोड़े से पैसे के लिए वो बेचने के लिए जा रहे हैं, और पैसा कटते हैं, इकट्ठे करते समय बालकों को न घी मिलता है, न दूध मिलता है, न दही मिलता है, न मक्खन मिलता है। भगवान ने देखा कि जो भगवान चराचर के अंदर है, इन बालकों के अंदर भी है, उनको ये चीज मिलती नहीं, और पैसे के चक्कर में पड़ करके ये लोग सारा का सारा चीज बेच देते हैं। भगवान ने समझाने की कोशिश की, लेकिन एक दफे कोई 99 के चक्कर में पड़ जाता है ना, फिर मानता नहीं, उसी के अंदर सारा जीवन दे देता है, और भगवान भी दूर हो जाते हैं। एक कथा बताई ना कि जड़ जो पदार्थ है, गाड़ी छकड़ा, उस पर सारा जड़ पदार्थ है, और उससे प्यार करते हुए भगवान को जड़ के नीचे रख दिया। नहीं नहीं नहीं, हम धन के लिए नहीं, और धन हमारे लिए, लेकिन इंसान भूल जाता है। उसी प्रकार गोपिका हैं, वहां के लोग सारी चीज मथुरा में बेचते हैं, उन्होंने नहीं माना तो भगवान ने फिर क्रांति की, सारे क्रांतिकारी इकट्ठे किए, इनकलाब दिया, और जिसने माना उसको धन्यवाद दिया, जो नहीं मानता है फिर मार करके पीट करके इधर कर करके सारे दही दूध बेचना बंद किया, बालकों को दिया है। और भगवान कहते हैं कि जो बालक घर में रो रहा है और बाहर वो सारे दे देते हैं। परमार्थ के बारे में भी कहा जाता है, जो आप कमाते हो और कमाने के बाद यदि बालकों के काम में नहीं आता है, जिनके हृदय के अंदर परमात्मा है, जो भी घर के सदस्य हैं उनको नहीं देते हैं और बाहर देते हैं। दान के लिए भी बताया है, पहले अपने घर के बच्चों को संतुष्ट करो, घर के जो सदस्य हैं उनको संतुष्ट करना, उसके बाद यदि भगवान देता है तो उनको दान करना हो। कभी कभी माताओं को घर खर्चे के लिए दिया जाता है, 10,000 5,000 जैसी योग्यता है, 20,000 25,000 घर के लोग दे देते कि भाई महीना भर इसको चलाना। फिर माताएं कभी मार्केट गई तो 5-10 रुपए उसमें से चोरी करके रखेंगे, बढ़िया चीज लाएंगे नहीं, और वो पैसे फिर दान देने के लिए जाएंगे। और नहीं 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 नहीं, जो ड्यूटी भगवान ने देखी रखी है वो देना, और वो दान किसी को देंगे भी, वो पचेगा नहीं, जचेगा नहीं।
पहले घर को संतुष्ट करो। आप पलंग पर सो रहे हैं और चद्दर ही छोटी है तो ठंडक निवारण नहीं होगी है। भगवान कहते कि बाबा मैं ऐसा देवता आपको बताऊंगा कि जो आप देंगे वो खुद लेंगे, आपका ग्रहण करेंगे, आप प्रसन्न होंगे, आपके ब्रजमंडल के अंदर किसी प्रकार की कमी आएगी नहीं। जब कन्हैया बोलता है तो सारे के सारे ब्रजवासी कहते हैं कि नंद बाबा ये जो बालक है कन्हैया है ये साधारण नहीं, इन्होंने हमारी बहुत रक्षा की। देखो ये जब आए हमारे यहाँ पूतना नाम की राक्षसी कितनी बड़ी आई, उसका उद्धार किया, कहो संहार किया। उसके बाद में शक्टासुर आया, उसका उद्धार किया। बवंडर के रूप में, आंधी के रूप में आया, उसका उद्धार किया। बकासुर, अघासुर, प्रबलकासुर, कितने राक्षस आए, उनसे हम हमारी रक्षा की। बाद में आग लगी, उस आग से भी रक्षा की। जमुना जी जो हमारी है, इष्ट है, उसी के सब कुछ चलता है, उसके अंदर विष आ गया, उससे भी रक्षा की। बहुत बड़े है ये, इसलिए जो बोलते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। इस साधारण बालक नहीं, हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी हम इंद्र की पूजा तो कर ही रहे हैं, लेकिन अभी तो मानते हो। तो नंद बाबा ने कहा कि आप सब कहते तो कोई बात नहीं। तो जो सारी की सारी सामग्री इकट्ठी की थी, कन्हैया ने कहा कि हमारा इष्ट है गोवर्धन, उसकी भी पूजा करेंगे, ये सब कुछ देता है और प्रतीक है गोवर्धन। शास्त्र क्या कहता है? जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जिस धरती माँ ने हमको खिलाया पिलाया, हम क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन हमारे से नाराज होती नहीं, बढ़िया पदार्थ देती है, वही हमारा इष्ट है, वही भगवान है और उन्हीं की सेवा करती है। दूसरा जन्म, जननी जो माँ जन्म देती है, इन दोनों का पूजन करने से जीवन का कल्याण होता है, ये सिद्धांत दिया। अपने यहाँ पंच देवताओं की उपासना होती है ना, तो पहले जो भगवान गणेश है किसके प्रतीक है? धरती माँ के प्रतीक है। ये पांच भूतों के प्रतीक, पांच देव हमारे यहाँ, उन्हीं चिन्मय जो हमारे ये पंच महाभूत है, जिनके द्वारा हमें शरीर मिला, सब कुछ मिला, और आगे शरीर के भरण पोषण के लिए हर चीज मिलती है, उन्हीं की पूजा पंच महाभूतों की। उसी के अनुसार भगवान ने एक दिव्य चीज हमारे क्रांति करने के बाद दिया कि पहले अपनी भूमि को संतुष्ट रखो, बाद में जिसका हमारे ऊपर जिम्मेवारी है वो घर को संभालो, पड़ोसी को संभालो, देश को संभालो। वो देश कभी गिरता नहीं, वो संस्कृति पनपती है। इसी को दर्शन करने के लिए ये सारी चीज भगवान ने दी, और इसमें कोई संदेह नहीं। भक्ति की दृष्टि तो है ही, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से बहुत बड़ी क्रांति की, उस क्रांति को हमने देखना है। उस प्रकार जीवन हम अपना व्यापन करेंगे, कष्ट आएगा नहीं। सारे के सारे ब्रजमंडल से गाड़ियों पर बैठे, ब्राह्मण देवताओं में बैठे, स्वस्ति वाचन करते हुए जा रहे। वहाँ गोवर्धन के पास में आए और सारी पूजा की सामग्री रख दी, संकल्प किया। पंडितों ने सब जितना भी पूजन का सामान था उसको प्रोक्षण किया। प्रोक्षण करने के बाद आह्वान इत्यादि सब जब समाप्त हुआ, तो अब उनके जो भगवान है गोवर्धन, उनका अभिषेक करना है। तो गोपाल छोटे छोटे हैं, उनके हाथ में जो भी बर्तन आता है, जमुना महारानी के पास जाते हैं, पानी भर के लाते हैं, गोवर्धन को डालते हैं, लेकिन उसका कुछ भी नहीं होता। बेचारे दौड़ते जाते हैं, पानी लाते हैं, अभिषेक करते हैं, वो सुखा के सुखा। कन्हैया अब नहीं होगा, आप तो यहाँ बैठे हैं और हम दूर, इतना दूर जाते हैं, पानी लाते हैं, लेकिन आपके गोवर्धन को कुछ होता नहीं, हम नहीं लाएंगे। आप पकड़ गए भगवान के सामने। प्यार है ना, प्यार में सब कुछ चलता है और सहन करने में एक आनंद आता है। भगवान ने कहा तो भगवान ने आह्वान मां गंगा, आपको बताया था आपका मन और भगवान का मन अलग नहीं, बड़ी शक्ति उसके अंदर है और सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इतना ही आपके जितने भी इंद्रिया है उसके अंदर भी एक एक अधिष्ठात्री देवता है, उन्हीं के आज्ञा से सब कुछ चलता है, सब कुछ चलता है। भगवान ने आह्वान किया तो वहां मानसी गंगा प्रकट हुआ। मानसी गंगा प्रकट होने के बाद फिर आप भगवान का अभिषेक शुरू हुआ। अभिषेक पूर्ण होने के बाद गंगाक्षर सब उनको अर्पण किया। अर्पण करने के बाद जिन्होंने जो जो खाने के लिए पदार्थ लाए थे
सब नैवेद्य उनके सामने जब रखा है, भगवान देखो विचित्र लीला है। एक रूप से तो वो पूजा कर रहे हैं और दूसरे रूप से गोवर्धन बनेगा और खिलाने लग गए। ये सिद्धांत आपने जीवन में लाना है। यदि भगवान का पूजन करना है तो क्या सिद्धांत है? देवो भूत्वा देवम यजेत। जब तक खुद आप देवता नहीं बनोगे तब तक भगवान का पूजा का अधिकारी आप होते ही नहीं। जब अपने ठाकुर के पास पूजन करने के लिए आप जाते हैं तो प्रथम आप शुचिर होते हैं, स्नान इत्यादि, स्नान संध्या, इष्ट गुरु मंत्र जो है उसका जप करते हैं और उसके बाद में खुद पहले तिलक लगाते हैं। भगवान के पहले खुद भगवान को बनना पड़ता है, खुद देवता बनता है। बनने के बाद जब आप पूर्ण होते हैं उसके बाद में भगवान का पूजन करते हो। जो भी सामग्री उनके पास थी पूजन इत्यादि करने के बाद आखिरी जब नैवेद्य रखा है, भगवान एक रूप से खुद कन्या बन गए और दूसरे रूप से गोवर्धन बनकर के उनके सामने आ। भगवान अब उनको देने लगते हैं। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, मध्य मध्य पाणी। भगवान को अर्पण करते समय भगवान खाते जा रहे, गोवर्धन खाते जा रहे, खाते जा रहे। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, कभी विचित्र स्थिति है आपके घर में अंदर भी कभी होती होगी। जब कोई बहुत बड़ा त्योहार आता है तो ठाकुर जी को जब तक नैवेद्य देते नहीं और बच्चों को पता है कि आज बढ़िया माल बन रहा है, सेकंड छे, बासुंदी छे, मजा छे, लेकिन बनने के पहले उनको भूख लग जाती है। रोज इतनी जल्दी लगती नहीं, लेकिन जिस दिन नैवेद्य देना है उस दिन बहुत ज्यादा भूख लगती है और मंडराना शुरू करते हैं कि भूख लागी। माँ फिर बुढ़िया माँ होती है, दूसरी माँ वो चिढ़ जाती है, कभी चिढ़ती है कभी मारती है, लेकिन वो मानते नहीं, माने तो भूख लागी, पहले भूख लगना शुरू हो जाती है। वही बच्चे कहते कन्हैया तेरा भगवान कितना बड़ा है, उनका पेट कितना बड़ा है, खाते ही जा रहे, खाते ही जा रहे, हमारे लिए कुछ छोड़ेंगे कि नहीं, सारा ही खा जाएंगे। भगवान कहते रहते ही वो जितना लेता है अनंत गुना देता है, कमी नहीं रहती है। लेकिन बालक है ना, अच्छा कोई बात नहीं, सबको वहां पंक्तिबद्ध लाइन से बिठाया और आज जगदाधार विश्वम्भर खुद अपने हाथ से सबको परिचय हो। कितना भाग्य होगा जब आनंद सारे के सारे ले रहे हैं और फिर नारद से नहीं मिला। उधर इंद्र के पास सीधे चले गए। अभिमान गलित करता है ना, कहते इंद्र क्या बताओ आप, वृंदावन के अंदर कृष्ण है, कन्हैया है, आपकी परंपरागत जो रूढ़ी है वो सारी उन्होंने तोड़, रूढ़ी तोड़ना बड़ा मुश्किल जाता है। कहेंगे तो भी मानेंगे नहीं। नंद उपनंद सबने डर गए थे कि भाई हमेशा के जो रूढ़ी चली कोई कैसे तोड़ी जाए, उसको तोड़ना बड़ी ताकत लगानी पड़ती है। वही नारद ने ऊपर जाकर कह दिया कि आपकी जो रूढ़ी थी, आपको जो मिलता था सारा का सारा चौपट, उन्होंने आपका पूजन छोड़ दिया और पहाड़ का पूजन कर रहे हैं। नारद ने आग लगाई, उनको आग लग गया गुस्सा। अच्छा वो बड़ा भगवान बना है, आए और आने के बाद बादल कई प्रकार के मेघ है, उसमें एक संवर्तक नाम के मेघ होते हैं, जिसमें प्रलय काल आता है ना, उसी समय वो बारिश करते हैं। उन्हीं को आज्ञा दी उन्होंने, इतना बरसना 7 दिन के अंदर मथुरा गोकुल सारा तहस नहस हो जाना चाहिए, सारा डूब जाना चाहिए। आज्ञा दे दी राजा है। उनको आज्ञा देने के बाद जो वर्षा शुरू हुई मुसलधार, तो जो कच्चे थे ना, पूर्ण विश्वास नहीं है, देखा देखी विश्वास है, वो कहने नंद बाबा को कहते देखो हम मना कर रहे थे, कोई भी रूढ़ी तोड़नी चाहिए नहीं। इंद्र भगवान का पूजन होता था, वो खुश होते थे, लेकिन अब लो सारे डूब जाएंगे, सारे मर जाएंगे। जब सारे रोने लग गए, भगवान को भगवान एकदम से प्यार से गिड़गिड़ा के उनके सामने सारी चीजें उपस्थित कर देता है, रक्षा करता है। तो उनका कोई बात नहीं, गोवर्धन से प्रार्थना की और उनको उठाया। ऊपर जब गया तो अपनी एक अंगुली पर गोवर्धन को धारण किया। बोलो गोवर्धन भगवान धारण किया है। वर्षा होने लगी। शेष नारायण ने कहा कि आप चारों तरफ से दीवार बना दो। तो शेष ने दीवार बनाई, एक भी बूंद अंदर आता नहीं। जब काम बढ़िया होना शुरू हो जाता है, फिर दूसरे लोग कहते कि ये तो हम नहीं होते तो ये होता नहीं। तो कन्हैया को बालक कहते, कन्हैया
आप थक गए होंगे भाई, अकेले ने वो गोवर्धन उठाया, हाथ थक गया होगा ना, तो श्री धामा को दे दो, वो थोड़ा कर लेगा। कहते आपको देना अच्छा नहीं लगता, दूसरा हाथ लगा दो। एक हाथ को हम उसको ठीक कर देते हैं, खून फैलना शुरू हो जाएगा, दर्द बंद होगा, कोई बात नहीं भाई। कन्हैया कहते मैं अकेला तो करता ही। भगवान वस्तुतः न आते रहे न जाते हैं, करते हैं। अपने जो भक्त है उनकी प्रारब्ध सारा सारा चलता है, सारा चलता है। भगवान ने कहा कि भाई सचमुच मैं थक गया, अब आप नहीं तो कैसा होगा, आप या सबको बुलाए, आपके पास जो जो लकड़ियां हैं सारे गोवर्धन को लगा दो, ताकि मेरा बोझ कम होगा। सारे गोपाल वो लकड़ी लेकर के चारों तरफ से खड़े हो गए। अब वो खड़े रखे, ऐ कन्हैया हमने होते तो आप कैसा गोवर्धन को धारण कर सकते, हमारे कारण गोवर्धन खड़ा है। कहते हाँ भाई आप ही बड़े। भगवान ने लीला की, थोड़ा सा अंगुली को ढीली की, सारे के सारे नीचे जब गिरे, कन्हैया संभालो संभालो, अपनी अपनी आपके कारण नहीं हो रहा है। सारा बारिश होते होते जब बादलों के पास जितना जल था सारा समाप्त होने के बाद इंद्र अब देखने के लिए आए कि आओ अब कैसा आनंद देता होगा। मेरी पूजा समाप्त की, अपना आनंद लेता है, अब देखा तो जाए। जब आया है उनका कुछ भी बिगड़ा, सारे हंस रहे खेल रहे आनंद में है। तब उनको पता चला कि आओ मैं ही अभिमान में था, मैं सोचता था कि मैं बारिश करता हूँ, मैं सब कुछ देता हूँ, लेकिन ये साष्टांग दंडोत किया, स्तुति की, भगवान ने उनको आशीर्वाद। तो ये गोवर्धन की लीला है। तो गोवर्धन क्या चीज है? गो नाम इंद्रियाणि, जितनी भी हमारी इंद्रिया है वही गोवर्धन है, और उनको ऊपर उठाना है। जब तक हमें ताकत नहीं, हमारे अंदर शक्ति हमारे अंदर नहीं है, तब तक शास्त्र कहता है, क्या कहता है शास्त्र? नायमात्मा बलहीन न लगती। जब तक हमारे अंदर ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, तब तक परमात्मा तत्व प्राप्त होता नहीं। इसलिए इंद्रियों की शक्ति को बढ़ाना है। तो इंद्रियों की शक्ति खाने से पीने से नहीं, ये शक्ति आज है कल नहीं रहेगी, बुढ़ापे में हमको छोड़ दी जाएगी। ये परमार्थ में काम देती नहीं, लेकिन जो आध्यात्मिक शक्ति है, साधना के द्वारा जो आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है, फिर परमात्मा दूर नहीं है। और जो कमजोर है, इंद्रियों का गुलाम है, बुद्धि का गुलाम है, सारा का सारा उसी के अंदर जिंदगी चली जाती है, वो परमात्मा को प्राप्त होता नहीं। इसलिए गोवर्धन इंद्रियों की ताकत, वह ताकत केवल साधना की हो, आध्यात्मिक की। जिसने साधना की, आध्यात्मिक तत्व हुआ, तब जब ताकत आ जाती है तो इंद्र इंद्रिया है, फिर वो परेशान नहीं करते हो, परेशान नहीं करते। जब आप थोड़ी सी साधना करना शुरू करेंगे ना, तो इंद्र रूप इंद्रिया परेशान करती हैं। मनीराम कहीं ले जाता है, इंद्रिया कहीं ले जाती है, साधक बड़ा मुख्य हो जाता है, वो बड़ा कठिन होता है। साधना के क्षेत्र के अंदर जब हम साधना करते हैं, अनंत जन्म से विश्वों के अंदर रहने की हमें आदत पड़ी। किसी भी जानवर का शरीर हो, पशु का शरीर हो, देवताओं का शरीर हो, वहां विषयों का ही तो सुख दिया। विषयों के अंदर तो रहना, तो विषयों को लेने की आदत पड़ी है, और यहाँ आने के बाद अचानक उसको छोड़ दो, और छोड़ने के बाद जब ऊपर चलेंगे बहुत ताकत है। गंगा यमुना जिधर से आती हैं, उधर यदि तैरना हो तो बड़ी ताकत चाहिए, और जिधर बहते जा रही है उधर यदि बहेंगे तो कोई ताकत नहीं। इंसान नीचे तैर सकता है। इसी प्रकार जीवन के अंदर पाप पुण्य जिसको हम लोग कहते हैं, क्या है क्या नहीं, आज अपना विषय नहीं। इसको नीचे बहना पानी का स्वभाव है, याद रखना, हमेशा ध्यान से सुनना। पानी का स्वभाव क्या है? नीचे बहना। उसी प्रकार इंद्रियों का स्वभाव है नीचे जाना। तो नीचे जाना तो पाप पुण्य में देखा जाए तो आर्थिक आध्यात्मिक तत्व कभी देखेंगे। भगवान ने ये जो सृष्टि पैदा की, उस समय मानसिक सृष्टि पैदा हुई थी। तो मानसिक सृष्टि सात्विक होती है, वो आगे बढ़ ही नहीं रही थी, प्रपंच बढ़ता नहीं था। भगवान को चिंता हुई कि आओ, इतने तपस्या के बाद मैं इस पृथ्वी के ऊपर सारी जनता को बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन बढ़ती नहीं। तब उन्होंने ये काम क्रोध लोभ जो भी है
इसकी सृष्टि की। और सृष्टि करने का जब आगे बढ़ा तो मनीराम उसके पीछे जाएगा ही। तो पीछे जाना, दुनियादारी में जाना, जिसको हम लोग पाप पुण्य कहते हैं, उसके अंदर जाना, ये स्वभाव है, स्वभाव है। हाँ, तो ये कोई विशेष बात नहीं, धर्म धर्म अधर्म धर्म सब ठीक है, लेकिन उससे ऊपर उठना ये माई का लाल है, गुरु का लाल है। नीचे जाना स्वभाव है, और लेकिन उठ करके ऊपर परमात्मा के तरफ जाना वो महानता मानी जाती हो। नदी जिधर से आई, जब प्रभास पाटन जाएंगे तो वहां उत्तर के तरफ बहती है। तो जो नदी जहां से जिधर से आई उधर बहती तो महानता मानी जाती है, तीर्थ माना जाता है। उसी प्रकार सारी दुनिया इंद्रियों की प्रवृत्ति के बहते जा रहे हैं, कोई विशेष बात नहीं, लेकिन उनमें से कोई साधक जिधर से आया परमात्मा के ओर आया, साधना के ऊपर जाता है, तो उसको विशेष हमारा पूजनीय होता है, महान होता है, उसका मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार मैं कह रहा था इंद्रिया उनको यदि साधना के द्वारा यदि हम ऊपर उठाते हैं तो भगवान हमारी रक्षा करता है। और जो इंद्र है, मतलब इंद्रिया हमें परेशान करती, रात दिन चैन से बैठने देती नहीं, वही इंद्रिया वही इंद्र फिर हमें मदद करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए जो गोवर्धन की लीला, बढ़िया लड्डू है, कचौड़ी पूरी है, सब ढेर लगाओ, उसका पूजन करो, पुण्य मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन सच्ची जो गोवर्धन की पूजा है यही है, खूब जीवन के अंदर साधना करो। ये जितनी भी क्रिया है सारी अच्छी है, इसमें कोई संदेह नहीं। मन पवित्र होता है, पुण्य मिलता है, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से जब तक इंद्रियों के अंदर आप साधना की ताकत नहीं लाएंगे, जीवन सफल बनेगा नहीं, बनेगा नहीं। इसलिए जितना भी हो सके धीरे 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 परमात्मा की ओर मणिगाम को लेते 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 ये मन, ये इंद्रिया जब बलवान होती है, परमात्मा के चरणों का दर्शन कर लेती है, फिर हटती नहीं। मन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक दफे जहां झुक जाता है, जिधर चला जाता है, फिर उसको छोड़ता नहीं, टूट जाएगा, गल जाएगा, लेकिन उस रास्ते को छोड़ता नहीं। कहानी ने क्या कर बहुत से आ जाती मेरे पास। भगवान रामानुजाचार्य बहुत आचार्य हुए, अपने यहाँ जितने भी आचार्य, चाहे वल्लभाचार्य हो, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य हो, सारे के सारे साधकों को मदद करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए। रामानुजाचार्य बचपन में उनकी कथा बताते हैं, एक संत था, कथा करते थे और सारी दुनिया उनके दर्शन के लिए उमड़ती है, सारे मंत्र ले रहे, गुरु मंत्र ले रहे, खुश हो रहे। एक दिन उस बालक ने सोचा चलो मैं भी मंत्र गुरु बनाना तो है। उसके पास में गए और जाने के बाद उन्होंने कहा कि बेटे ये जो मंत्र मैं आपको दे रहा हूं वो किसी को बताना नहीं, गुप्त। यदि आपने किसी को बता दिया आप तो जाओगे नरक में, और जिसके कान में वो मंत्र जाएगा उसको स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, परमात्मा मिलेगा। मंत्र ले लिया और जब अपने स्थान पर आया तो सोचता है कि हाँ गुरुदेव बोलते हैं मंत्र से मोक्ष मिलता है, परमात्मा मिलता है, लेकिन दूसरे को सुनाने से नरक मिलता है, और जो सुनेगा उसको मोक्ष मिलेगा। मेरे यहाँ ये कितने जो गुरुदेव के पास जा भी नहीं सकते, दर्शन भी नहीं कर सकते, तरसते हैं, उन लोगों का उद्धार कैसा होता है। दूसरे दिन उन्होंने बहुत बड़ा नगाड़ा लिया, बहुत बड़ी आवाज होती है और ऊंचे स्थान पर जाकर के ले गए और जोर से वो ढोल को नगाड़े को बजाना शुरू। सारी पब्लिक वहां इकट्ठी हो गई और इकट्ठी होने के बाद उस मंत्र को, जो गुरु मंत्र उन्होंने दिया था, जोर जोर से पुकारना शुरू किया, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। सारे लोग इकट्ठे मंत्र सुन गए। गुरुदेव थे, उन्होंने सोचा कि आओ आज सुबह सुबह इतनी आवाज कैसी होगी, इतनी पब्लिक इकट्ठी कैसी होगी। देखने के लिए जब आया वही बालक है, कल जो मेरा शिष्य बना था, जो मंत्र दिया था उसी मंत्र को बोलता पास में गए, बेटे आपको मना किया था ना कि मंत्र किसी को सुनाना है, तो गिर गए, हाथ जोड़ा। गुरुदेव प्रत्यक्ष सामने आ गए, गुरुदेव गुस्ताखी माफ क्षमा कीजिए। आपने मुझे बताया ये मंत्र जिसके कान में जाएगा उसको मोक्ष मिलेगा, भगवान मिलेगा, और जो बोलेगा वो नरक में जाएगा। गुरुदेव मैं यदि अकेला नरक में चल गया तो बात करेगा,
कामे दुख तृप्ता नाम, जो दुखी है, जिसको क्लेश है, कष्ट है, उनके कान में ये मंत्र जाएगा तो उनको सुख मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। कोई बात नहीं, हजारों तर जाएंगे और मैं अकेला नरक में जाऊंगा तो मुझे मंजूर है। गदगद हो गया कि आह, शिष्य होना चाहिए तो ऐसा ही होना चाहिए। और उसको ऊपर उठाए तो रामानुजाचार्य बने। एक जगह पर वो बैठे, प्रवचन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो एक व्यक्ति, सच्ची घटना है, इतिहास की, बहुत स्त्रीण था, तुलसीदास से भी ज्यादा। जब भी उसकी पत्नी कहीं जाती थी तो वो जब चलती तो पीछे पीट करके उसको मतलब देखते देखते वो चलता था। ऐसी कोई जगह नहीं उसके साथ नहीं जाता था। वो दुखी होगी बेचारी, अरे 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 अब इनका क्या होगा, इस पर इसकी आसक्ति कितनी है, ये आसक्ति के कारण नीचे गिरेगा, कैसा होगा। चलते चलते जा स्वामी जी रामानुजाचार्य वहां गई, वो भी साथ में। वो प्रार्थना, भगवान क्या गृहस्थी हूं, स्त्री का चोला है, इनका क्या होगा समझ में आता नहीं, आप कृपा करोगे, क्या उनका उद्धार करेंगे। संत हृदय होता है ना, संत हृदय नवनीत समान, संतों के हृदय के जैसा हृदय कोई होता है। एक दफे संतों की सभा हुई, कवि, संत कवि जो होते हैं, तो संत कैसा होता है इसका निबंध लिखने के लिए, ऐसे लिखने के लिए बैठा है। सारे कवि निबंध लिखने लग गए। तुलसीदास को अध्यक्ष बनाया था। उनके पास जब वो निबंध गया, सब उन्होंने देखा सरसरी नजर से, और सारे निबंध की समरी बनाई उन्होंने। कहते सब जो कवि है, कवि किसको कहते हैं, तुक में तुक जोड़ने वाला, उसको कवि नहीं बोलते। अपने यहाँ कवि शास्त्र में किसको कहा जाता है, कवया क्रांत दर्शना, जो क्रांत दर्शी, भविष्य दृष्टारा इत्यर्थ, जो भविष्य को जानता है उसको कहते हैं कवि। वो सारे ऐसे थे। तो उन्होंने जब लिखा, लिखने के बाद उसकी समरी निकाली, सारांश, और निकालने के बाद भाई सारे कवि अच्छे, संत अच्छे। उन्होंने लिखा तो सही, संतों का हृदय कैसा होता है, सबका सार एक है, क्या, संत हृदय नवनीत समान। नवनीत मक्खन, मक्खन की जैसा उनका हृदय कोमल है। कहूं कवि, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सारे कवि ने लिखा, लिखने की कोशिश तो की, लेकिन कहूं न जाना, वो ठीक ढंग से संत के हृदय को नहीं पकड़ पाए, उनकी स्तुतियों नहीं कर पाए। आप बताओ, कहते संत हृदय नवनीत समाना, निज ताप द्रव ही नवनीता। मक्खन का क्या स्वभाव है, वह स्थिर रहता है, लेकिन जब उसको आग लगती है खुद को, तब वो पिघलता है। लेकिन परताप द्रव ही संत सुपुनीता। संत कैसा होता है, दूसरे के दुख को देखता है और उनके दुख देने के बाद उपस्थित जाता है, द्रवित हो जाता है। ये होता है संत। रामानुज महाराज ने क्या किया, एक बढ़िया कमरा सजाया और उसमें ठाकुर जी की श्री विग्रह मूर्ति को रखा, बहुत प्यार से सजाया। सजाने के बाद उसको कहा कि शाम को मंगला आरती होती है और उसके बाद में आप आना। वो श्रीमान तो आ ही जाएंगे। जब वो देवी आई, उसके साथ साथ पीछे पीछे देख करके जब चलता है, तब रामानुजाचार्य ने कहा कि जहां आप ठाकुर जी के पास जाओगे ना, वो गायब हो जाना, उसको पता होने देना नहीं। वहां गई और वो गायब हो गई। देखता है इधर उधर इधर उधर, तो भगवान की छवि पर उनको जब दृष्टि गई है, पीछे से कृपा की, भगवान कोई बात नहीं, विषय है, लेकिन उसके पत्नी लाई है, उसका उद्धार करो। तो भगवान की जो छवि थी, मूर्ति थी, उसमें केवल इतना हाथ मारा, और जब हाथ को देखता है, इतना कोमल था, इतना सौंदर्य माधुर्य उसके अंदर था, वही उसको समाधि लग गया, भगवतमय बन गया, भगवतमय। इतना महान संत बना। तो जो रामानुज संत होते ना, जैसे हमारे सन्यासियों के अंदर रोज रात को हरेक मठ में, आश्रम में शिव महिमा स्तोत्र का पाठ होता है, उसी प्रकार भगवान का जो उसने साक्षात्कार किया, अनुभव किया, और अनुभव करने के बाद उसको लिखा, उसका नाम है आलमंदार स्तोत्र। इतना महान संत कैसा भी अपने पास में आए, उसका उद्धार करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जब गोवर्धन लीला हुई, होने के बाद नंद बाबा, बाकी बहुत सी कथा है, भागना है मैंने, जमुना महारानी के ऊपर जल्दी चल पड़े। द्वादशी लगने वाली थी, स्नान करके आना था।
कई कथाकार बोलते हैं कि वो जल्दी पड़े, कोई कहते समय पर गए, जो भी है। जाने के बाद वहां वरुण देवता के दूतों ने उनको पकड़ा और नीचे ही नीचे वरुण लोक में ले गए, चले गए। जब भगवान को पता चला कि आओ मेरे पिताश्री को वरुण ले गए, भगवान ने छलांग लगाई और लगाने के बाद वरुण लोक में गए। वरुण ने उनका बहुत स्वागत किया, सोने के सिंहासन पर बैठाया, चरण प्रक्षालन किया। साफ स्वागत होने के बाद नंद बाबा सोचते कि अरे अरे अरे, इसको तो मैं अपना बेटा मान रहा था, ये तो भगवान है, परप्रभु परमात्मा है। वह खुद उसकी सेवा करने के लिए इंद्र आया और नंद बाबा को लेकर के जब आए, अब नंद बाबा का हृदय अलग हो गया। लेकिन ये बाल गोपाल जो थे कन्हैया के पास दौड़ते दौड़ते आए, कन्हैया आप वरुण लोक को जाना था तो खुद चले गए, वह आनंद लिया, नंद बाबा का निमित्त बनाया, हमको ले नहीं गए ना। गिड़गिड़ाया, भगवान थोड़ा सा गिड़ गया तो दया करते हो, कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको वरुण लोक से भी बढ़िया लोग दिखा था। तो सारे बाल गोपालों को वैकुंठ ले गए। ले जाने के बाद वहां के अधिष्ठाते देव ने भगवान को सिंहासन पर बैठाया, ब्रह्मादि सारे के सारे आए, उनकी स्तुति करने लग गए। गोपाल बेचारे दूर ही खड़े रहे, देखते रहे। उनको पूछा हम कन्हैया के पास जा सकते? कहते नहीं, बहुत समय रहा। कहते अच्छा उनकी मुरली कहाँ गई, उनका मयूर मुकुट कहाँ गया? जब उनका मन नहीं लगा, जब चलने लगे तो कन्हैया भी आ गए, उनके साथ में नीचे आए हो, दर्शन उनको करवाया हो। भगवान हर भक्त को जब अपनाता है सब लीला भी देता है और आत्म साक्षात्कार भी कराता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब नारद जी ने काम जल्दी जल्दी करना है ना, प्रारब्ध के अनुसार। कंस के पास, कंस आप बहुत भोले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस समय देवकी की शादी हो रही थी ना, मैंने आपको बता दिया था 8वां आएगा और वो परेशान करेगा, लेकिन तुम भोले हो, चक्कर में आ गए, छोड़ दिया। अब लगता है वहां नंदराज का जो लड़का है वही बोलकर नारायण नारायण करके जब चल पड़े, कहते रुको रुको, वही है? कहते मैं नहीं बता सकता हूं, उसको मारू? कहते मैं किसी को मारने को कैसा कहूं, मेरा काम ये था तो बताना, सत्य का दर्शन करना, यही संत का काम है। और नारायण नारायण करके जब चल पड़े, अब वो उसका माथा ठनका। तब देखा ये काम कौन कर सकता है। एकदम मारने के लिए जाएंगे तो देखा है कि बड़ों बड़ों को इसने धराशायी लगा दिया, कोई भी जा पाएगा नहीं, इसलिए अक्रूर को बुलाया। अक्रूर, आज तक आप मित्र हैं, मेरे सब कुछ है, कुछ भी काम आपसे मैंने लिया नहीं, अब मेरी एक इच्छा है, यज्ञ करने की, धनुष यज्ञ, उसमें सबको बुलाओ। भोले होते संत लोग ना, दुष्ट के दुष्टता को समझते नहीं, उससे आहा इसकी अच्छी बुद्धि हो गई, यज्ञ करना चाहता है, सबको बुलाना है। मैंने अक्रूर, मेरा नंद बाबा के जो 2 बेटे उससे बड़ा प्यार है, अंदर तो विष भरा है, जो दुष्ट है ऊपर से मीठा बोलता है, अंदर विष है। बच्चों पर मेरा बहुत प्यार है, एक काम करना, मेरा जो रथ है सोने का, वो रथ ले जाना और उन्हीं पर बैठा के और बाकी जितने भी नंद उपनंद वहां गांव के लोग सबको बताना यज्ञ है, यज्ञ के अंदर 2 दान दो, बड़ा कल्याण होता है। गांव के लोग भोले वाले होते हैं, धर्म पर उनकी श्रद्धा। अक्रूर उस रथ पर बैठे चल पड़े। आज मेरा कितना आओ भाग्य, मैं नंदराज के घर जा रहा हूं।